बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। अल्लाह करीम मेरे चैनल में सब बहन भाइयों के खुश आमदीद। चैनल को लाइक मार देना है, सब्सक्राइब कर देना है और एक बार पढ़ लेना है दुरूद शरीफ, जो कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। किस किस बहन भाई ने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो आज दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस दुनिया से भी कामयाब कर दे, अल्लाह पाक हमें आखिरत से भी कामयाब कर दे, तो फिर बहन भाइयों आपने दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ बहुत से हैं जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जिसका तर्जुमा है ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। बहन भाइयों जो भी दरूद पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, तर्जमे के साथ करें। उसका तर्जमा साथ साथ पता होना चाहिए ताकि पता चले कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक हमसे क्या बात कर रहे हैं या हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं। ठीक होगा बहन भाई। जब ये चीज़ें पे हम गौर फिक्र करने लग जाएंगे ना, फिर अल्लाह की तरफ बंदा ऑटोमेटिकली मुतवज्जा हो जाता है। तो जब अल्लाह की तरफ बंदा मुतवज्जा हो जाता है तो फिर अल्लाह की रहमत भी उस बंदे के ऊपर, अल्लाह पाक की उस बंदे के ऊपर बरसती है, उसकी तरफ अल्लाह पाक भी मुतवज्जा होता है। ठीक हो गया बहन भाइयों। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना अल्लाह की तरफ, जो बहन भाई ये कहते हैं हमारा नमाज में दिल नहीं लगता, हम इतनी बार दुरूद शरीफ पढ़ा है, उसका हमको जो है ना वो कैफियत नहीं है मिल रही, वो लज़्ज़त नहीं है। तो बहन भाइयों दुरूद शरीफ जब भी पढ़ना है बावज़ू होकर पढ़ना है, किबला खाना काबा की तरफ रुख करके पढ़ना है और बिल्कुल मुतवज्जे होकर पढ़ना है। मुतवज्जे तब भी होंगे जब उसका जो है ना तर्जमा भी साथ आता होगा। उसका कोई भी दुरूद शरीफ हो उसका तर्जमा ज़रूर साथ पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। फिर वो अल्लाह की तरफ बंदा जो है ना आसानी के साथ मुतवज्जा हो जाता है। जब हमको उसका तर्जमा ही नहीं पता होगा, हमको पता ही नहीं होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर जो है ना वो कलमात पढ़ने का मज़ा नहीं है, लज़्ज़त नहीं होगी। फिर बंदा का ध्यान जो है ना भटक जाता है। अपने ध्यान को फोकस करने के लिए बिल्कुल अल्लाह पाक की तरफ यानी कि बंदा फोकस करके पढ़े तो तर्जमे के ऊपर भी गौर करनी है। जिस तरह हम नमाज़ पढ़ें उसके पर तर्जमे के ऊपर भी हमको गौर साथ साथ करना चाहिए, और जिस तरह हम कुरान मजीद की तिलावत करें उसका भी हमको तर्जमा का गौर करना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जब हम चाहें कि अल्लाह हमसे बात करे तो हमको क्या करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। तो तब ही पता चलेगा ना जब हम तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। और इसी तरह दूसरी जगह कौल है कि जब हम चाहें कि हम अल्लाह से बात करें तो हमें फिर क्या करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो नमाज में भी हमें तब भी पता चलेगा ना जब हमको उसका तर्जमा पता होगा। जब तर्जमा ही नहीं पता होगा, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जा ही नहीं होंगे, तो अल्लाह की रहमत किस तरह फिर हमारी तरफ आएगी। तो यही चीज़ है बहन भाई। फिर जो बहन भाई सच्चे दिल के साथ, नीयत के साथ तर्जमा अपने जहन के अंदर रख कर साथ साथ बावजू होकर अल्लाह पाक का जिक्र करता है ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके ऊपर उसका असर ना हो, उसके जहन पर, उसके जिस्म पर। तो वो ज़रूर असर होता है उसका, जो ना बंदा नज़र आता है कि ये अल्लाह पाक का जिक्र करने वाला बंदा है या बंदी है। तो ये चीज़ और फ़िक्र करने की ज़रूरत है बहन भाइयों। कुरान मजीद पढ़ें या नमाज़ पढ़ें या दुरूद शरीफ पढ़ें तो कम से कम बावज़ू होना तो पहली शर्त है, बावज़ू तो ज़रूर होना है ना। उसके बाद तर्जुमा भी उसका पता होना चाहिए, और बिल्कुल ऐसे कि अल्लाह पाक हमको देख रहा है या फिर हम अल्लाह को देख रहे हैं। इस नीयत के साथ पढ़ें और अपने जो काम काज हैं, खाना पीना, रिज़्क, उसकी तो उनके ऊपर भी नज़र दौड़ानी चाहिए। यानी कि अपना मुहासबा भी खुद करना चाहिए कि आज जो आज मैंने खाया है, कमाया है, लाया है, किधर से आया है, हलाल है, हराम है, क्या है। इन चीज़ों के ऊपर भी जब बंदा गौर फ़िक्र करेगा ना, तो फिर भी अल्लाह पाक की रहमत उस बंदे के ऊपर मुतवज्जा हो जाती है, अल्लाह की रहमत उसके बंदे के ऊपर आती है। क्योंकि फिर जब वो अल्लाह का डर दिल में रखता है, तकवा इख्तियार करता है, तो तकवा जो रखते हैं अल्लाह पाक तो उनके साथ है, जो तकवा, जो परहेज़गार लोग हैं। ठीक हो गया बहन भाइयों। और तकवा यही है कि हमारे दिल में अल्लाह का डर होना कि अल्लाह पाक देख रहा है हमें, ये हराम है इनसे बचना है, ये हलाल है ये हमारे लिए ठीक है, ताकि अल्लाह पाक से की सज़ा से और अल्लाह पाक की नाराज़गी से हम बच सकें। जब ये चीज़ें हमारे माइंड में होंगी तो अल्लाह पाक जो है ना बड़ा करीम है, बड़ा रहीम, गफूर रहीम है। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको लगी अच्छी अच्छी लगी मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब कर देना है। और इसी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।